हेलो एवरीवन। बेटा, हमारा चैप्टर चल रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू मास वर्ड। ये मास वर्ड से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और ये हमें काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। इनको समझने में हमारे को काफ़ी कंफ्यूजन होती है। आज हम इन टॉपिक्स को डिटेल में और विद क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट चीज़ों को बिल्कुल स्पष्ट करके समझने की कोशिश करेंगे। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग एटॉमिक मास, इस टॉपिक को समझने से पहले एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। और एंड द एग्जांपल इज वी हैव टू स्टोन पीसेस। हमारे पास दो स्टोन के पीस हैं। ये स्टोन पीस 1 हो गया और ये स्टोन पीस हो गया हमारे पास सेकंड। दिस इज सेकंड स्टोन पीस। पत्थर के दो टुकड़े हमारे पास, ये और ये दूसरा। अब हमें ये बताना है कि इसका वेट कितना है विदाउट द हेल्प ऑफ वेइंग बैलेंस। तराजू वेइंग बैलेंस की हमें कोई हेल्प नहीं लेनी और अब हमें इनका वेट बताना है। हाउ कैन वी प्रिडिक्ट? अब हम इनके वेट को कैसे बताएंगे अगर हमारे पास वेइंग मशीन नहीं है, नापने के लिए कोई मशीन नहीं है। अब हमारे को अगर इनका वेट बताना हो तो कैसे बताएंगे इसको? तो what method we can choose, what method we will adopt is that we will try to confirm that कि जो ज़्यादा वेट है या जो ज़्यादा बड़ा एटम है जिसमें वजन ज़्यादा है, वो जो छोटा वेट है या जिसमें वजन कम है उससे वो कितने गुना भारी है, उससे वो कितने ज़्यादा गुना वजन है उसके अंदर। That will be the simplest trick to find the weight of the unknown elements या weight of the unknown substances. Suppose मान लेते हैं, let us consider कि जो बड़ा वेट है वो is 3 times into the weight of small one. तो छोटा पत्थर है उसकी तुलना बड़ा पत्थर का जो वजन है वो 3 गुना है। तो what is the method of expressing the weight? वेट को बताने का तरीका क्या हुआ कि हल्के वाले वजन की तुलना में भारी वाले का वजन 3 गुना है। अब इसको उल्टा करके देखो। अगर अब हमारे को इसका वेट बताइए तो हमने बता दिया बड़े वाले का, भारी वाले पत्थर का वजन बता। अब हल्के वाले का अगर वजन बताना हो तो कैसे बताएंगे? इट इज 1/3 द वेट ऑफ द हैवी एलिमेंट। जो हैवी एलिमेंट है ना हमारे पास में, यानी कि जो हैवी पत्थर है हमारे पास में, उसका क्या है ये 1/3 वेट, उसका 1/3 हिस्सा है, उससे 1/3 वेट है, उसके जितना नहीं उससे भी 1/3 पोर्शन कम है उसका, ये मतलब। तो ये हमने वेट को कैसे एक्सप्रेस किया? रिलेटिवली। रिलेटिवली का मतलब इसके वेट को एक्सप्रेस करने के लिए इसका वेट का हेल्प लिया और जब इसके वेट को एक्सप्रेस करना था, इसका वजन बनाना था तो इसके वेट का हेल्प लिया। तो ये होता है रिलेटिव, दूसरे की तुलना में बताना। ऐसे ही जो बातें चल रही हैं वो बातें हमें किसके अंदर करनी है? एटॉमिक मासेस को निकालनी है। तो एटॉमिक मासेस जो हमें निकालना है वो हर एलिमेंट का, जो एलिमेंट होते हैं कोई भी एलिमेंट हो उसके एटम का वेट निकालना है, उसके एटम का वेट निकालना है, उस एटम का वेट कितना है। इन जनरल अगर हम बात करें, इन जनरल नॉट गोइंग ऑन टू द टॉपिक, जो हाइड्रोजन होता है इट इज फाउंड टू बी द लाइटेस्ट पार्टिकल, सबसे हल्का एटम होता है। और एक हाइड्रोजन एटम का जो वजन होता है इट इज अबाउट 1.67 into 10⁻24 ग्राम्स। अगर किलोग्राम बदलोगे तो 1.67 into 10⁻27 किलोग्राम्स। अब आप इस आइडिया लगा सकते हो कि एक एटम का वेट कितना कम होता होगा, -24, बहुत ही कम वेट होता है। इतना कम वेट है कि हम अपने आसपास मिलने वाली वेइंग मशीन से इस वेट को कभी कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। सो पॉइंट ये चल रहा है हाउ टू मेजर द वेट ऑफ एलिमेंट्स एटम। जैसे एग्जांपल में मान लें कि हमारे पास नाइट्रोजन एटम है, इस नाइट्रोजन एटम का वेट हमें कैलकुलेट करना है, इस नाइट्रोजन एलिमेंट का वेट हमें निकालना है। हाउ विल वी कैलकुलेट? कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट टाइम जो रिलेटिव मास यूज हुआ था, मतलब जिसकी कंपैरिजन में किसी भी एलिमेंट का वेट निकाला जाता था, दैट वाज हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन वाज यूज्ड एज रिलेटिव मास।
ये रिलेटिव एटॉमिक मास के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया। सो वी कैन से दैट रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, रिलेटिव एटॉमिक मास of an atom of an element, किसी भी एलिमेंट के जो एटॉमिक वेट होगा वो क्या होगा, विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, उस एलिमेंट के एक एटम का वेट डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ one atom of hydrogen. हाइड्रोजन वाज यूज्ड एज रेफरेंस या रिलेटिव मास के रूप में हाइड्रोजन का यूज किया गया, बिकॉज हाइड्रोजन वाज कंसीडर्ड टू बी लाइटेस्ट पार्टिकल, सबसे हल्का माना है, इसलिए इसके कंपैरिजन में निकाला। बट लेटर ऑन, लेकिन बाद में क्या, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन वर फाउंड, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के आइसोटोप्स सामने आ गए। आइसोटोप के 3 हाइड्रोजन थे, 1 1 2 एंड 1 3। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और जिनका मास अलग अलग। तो हाइड्रोजन पहले एक ही था, लेकिन बाद में पता लगा हाइड्रोजन 3 फॉर्म में होता है और तीनों का वेट अलग होता है। तो फिर कैसे हम ये रेफरेंस के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? देयरफॉर यूजिंग हाइड्रोजन एज रेफरेंस और हाइड्रोजन एज रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव फॉर्म में यूज करने की कैटेगरी के अंदर हाइड्रोजन वाज रिप्लेस्ड, हाइड्रोजन को हटा दिया गया। उसके बाद में कार्बन 12 वाज टेकन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। कार्बन 12 जो होता है उसको इस्तेमाल किया गया एज ए रेफरेंस और एज ए रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए। सो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट किसको लिया? अब हाइड्रोजन घटा दे, हाइड्रोजन जगह किसको लेंगे? कार्बन को। कार्बन का वेट कितना होता है? कार्बन का वेट होता है 12 ग्राम्स। तो एक एटम का जो वेट निकालना हो तो वो कितना हो जाएगा? 1/12। सो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ किसी भी एलिमेंट के, अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना तो उसका मेथड क्या हो जाएगा? मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट है उसके एक एटम का मास डिवाइडेड बाय 1/12 इनटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन के भी 2 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12 होता है, कार्बन 14। तो उसमें से कार्बन 12 वाज कंसीडर, कार्बन 12 को लिया गया, इसलिए हम कार्बन से 12 लगाते हैं। तो 14 वाले आइसोटोप को नहीं लिया गया, इट वाज यूज्ड एज रेफरेंस। इसी को फिर स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर रिलेटिव एटॉमिक वेट, मतलब किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट जो निकाला जा रहा है वो किसकी कंपैरिजन में निकाला जा रहा है? कार्बन 12 की कंपैरिजन में। कि कार्बन 12 की कंपैरिजन में कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम, उसका वेट कितना ज्यादा है, जैसा हमने यहाँ 2 स्टोन्स का एग्जांपल किया था, उसी प्रकार से ये एक रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने का मेथड होगा। नाउ the atomic masses of every element is given in your book in the table। टेबल के अंदर 1 से लेकर 20 तक के जो एलिमेंट है उनके एटॉमिक वेट्स को दिया हुआ है। उसके आगे जब हम मॉलिक्यूलर मास करेंगे तो उसको निकालने में आपको ये एटॉमिक वेट आपको याद होंगे, तो एटॉमिक मास से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। द सिंपलेस्ट ट्रिक टू रिमेंबर द एटॉमिक वेट्स ऑफ द एलिमेंट 1 to 20, 1 से 20 तक के जो एलिमेंट है उनके एटॉमिक वेट को याद करने का जो सिंपल तरीका है कि आप 1 से 20 तक के एलिमेंट्स को सीक्वेंस में याद करना और उनका एटॉमिक वेट जब आपको निकालना तो उसको डबल कर दो। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर तो होता है 2, अब इसका एटॉमिक मास निकालना हो तो वो होता है 4, डबल हो गया। ऐसे हम नाइट्रोजन को ले तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तो हो गया 7 और इसका मास कितना हो गया? 14। विद सम एक्सेप्शंस, कुछ जगह के ऊपर आपको थोड़ा अलग भी मिलेगा, लेकिन जब आपको ये आइडिया है डबल है तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 11, तो इसका वेट डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22, लेकिन इसका वेट होता है 23। इस तरह से ऐसे आप मान लो हमने लिया बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर तो हो गया 4,
और इसका एटॉमिक वेट कितना होना चाहिए और होता है इसका 9। तो इन ऑल एग्जांपल सभी के अंदर आप ये पाओगे कि हर एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है वो उसके एटॉमिक नंबर से डबल है या डबल से ज्यादा है, कम नहीं है। सो दिस इज ट्रिक टू रिमेंबर देयर एटॉमिक वेट्स। तो इस तरह से आप इनके एटॉमिक वेट 1 से 20 तक के एलिमेंट्स को आप याद करो। उसके बाद अब है हमारे पास में मॉलिक्यूलर मास। जब एटम है तो उनका एटॉमिक मास होगा और जब मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो बन जाएगा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किस क्या होगा, मॉलिक्यूल का जो मास होगा। मॉलिक्यूल क्या है, 2 और मोर देन 2 एटम्स कॉम्बिनेशन, दो ज्यादा एटम जो जुड़ते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H2। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना तो कैसे निकलेगा, एक हाइड्रोजन का वेट इनटू 2। एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1 ग्राम, ये दो बार है तो इनटू 2 बार। सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। ऐसे मान लो आपको ऑक्सीजन का निकालना है, O2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का वेट इनटू 2 2 है तो ये हो जाएगा 32 ग्राम। ऐसे मान लो आपको नाइट्रोजन का निकालना, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, ये N2 हो गया। इसका एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का 14 है तो ये कितने हैं, 2 है, तो कितना हो जाएगा 28 इज द मॉलिक्यूलर मास। ये जो निकल रहा है दिस इज मॉलिक्यूलर मास, ये है mm मॉलिक्यूलर मास। और ये जो हमने लिखा है दिस इज एटॉमिक मास, ये एटम का मास। 2 हो गए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 अगर जुड़े हो तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल गिव द मॉलिक्यूलर मास। ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। ऐसे हम बात करें फॉर्मूला यूनिट की बात करें, कुछ और एग्जांपल अगर करना चाहें मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल NaOH। अब हम कुछ नए और डिफरेंट टाइप के एग्जांपल करें। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकाल के क्या करना है, इसमें जो भी एटम होंगे एटॉमिक मास को ऐड कर दो। सोडियम एटॉमिक मास हमें बताया था 23, ऑक्सीजन का कितना है 16, हाइड्रोजन का कितना हो गया 1, तो टोटल करोगे तो फाइंड आउट द वेट, दैट विल बी द मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। इन द सेम वे अब मान लो आपके पास HNO3 हो, नाइट्रिक एसिड हो, इसका आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर मास तो कैसे निकालोगे, इसमें कौन है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है तो इसका वेट, हाइड्रोजन का वेट 1 ग्राम प्लस नाइट्रोजन का वेट कितना 14 ग्राम प्लस अगला एलिमेंट ऑक्सीजन कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, वेट कितना होता है ऑक्सीजन का 16। फाइंड आउट द आंसर। ऐसे मान लीजिए आपको करना हो सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 का, इसका मॉलिक्यूलर मास अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, सेम मेथड 1 into 2, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, 2 हाइड्रोजन का into 2 प्लस सल्फर का एटॉमिक वेट 32, 16 नंबर होता है, 16 नंबर होता है इसका, तो डबल करोगे 32 हो गया, प्लस अब क्या है ऑक्सीजन कितने हैं इसमें 4, तो 4 into एक ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, तो ये कितना बन जाएगा, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 98 ग्राम्स। एंड सो ऑन। विद द हेल्प ऑफ योर बुक यू कैन कैलकुलेट द एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास। ये तो हो गया मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल अगर है तो क्या निकलेगा मॉलिक्यूलर मास, और अगर एटम हो तो निकलेगा एटॉमिक मास। सो यू कैन कैलकुलेट सच एग्जांपल्स बाय योरसेल्फ। नाउ वी विल टॉक अबाउट फॉर्मूला मास, फॉर्मूला यूनिट एंड फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास, फॉर्मूला यूनिट, पहले हम बात करेंगे फॉर्मूला यूनिट को लेकर। तो फॉर्मूला यूनिट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यूनिट होगा जब कोई कंपाउंड बनता है तो उस कंपाउंड को बनाने के लिए जितने एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप यूज होते हैं इन सबको मिलाकर के जो फॉर्मूला बनता है दैट इज नोन एज फॉर्मूला यूनिट। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट बनाना, हमारे को सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनाना हो, फॉर एग्जांपल NaCl, ये हो गया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का अगर हमारे को फॉर्मूला बनाना है तो इस फॉर्मूले के अंदर क्या हो रहा है, एक सोडियम आयन प्लस एक क्लोराइड आयन इसमें यूज हो रहा है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ 1 सोडियम आयन एंड 1 क्लोराइड आयन फॉर्म्स क्या बना रहे हैं, दे आर कलेक्टिवली फॉर्मिंग क्या बना रहे हैं 1
फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl। NaCl का ये फॉर्मूला यूनिट हो गया। ऐसे अब आप मान लो कॉपर सल्फेट हो CuSO4, तो इसको बनाने के लिए क्या यूज हो रहा है? कॉपर प्लस 2 आयन एंड सल्फेट आयन। ये वन कॉपर आयन एंड वन सल्फेट आयन, दे आर यूज्ड टू फॉर्म, ये मिलकर के क्या बना रहे हैं? वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। ऐसे और एग्जांपल कर सकते हैं, लाइक कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, इसको बनाने के लिए क्या हो रहा है? वन कैल्शियम एंड टू क्लोराइड आयंस, इसमें दो क्लोरीन आयन यूज हो रहे हैं। तो ये दो क्लोरीन आयन और एक कैल्शियम आयन मिलकर के क्या बना रहे हैं? फॉर्मिंग वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो ये जो है दिस इज वन फॉर्मूला यूनिट, दिस इज वन फॉर्मूला यूनिट एंड दिस इज वन फॉर्मूला। तो वन फॉर्मूला यूनिट को बनाने के लिए अलग अलग एटम्स यूज हो सकते हैं। इसमें एक एक हो रहा है, इसमें भी एक एक यूज, लेकिन इसमें एक और इसमें दो यूज हो रहे हैं, तो ये अलग अलग भी हो सकते हैं। अब पॉइंट है फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास, जो फॉर्मूला यूनिट मास है, इट इज कैलकुलेटेड एज द मॉलिक्यूलर मास वाज कैलकुलेटेड। जैसे मॉलिक्यूलर मास को हम कैलकुलेट करते थे, वैसे आप फॉर्मूला मास यूनिट, जो फॉर्मूले में जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं उनके एटॉमिक वेट्स को अगर आप जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर एग्जांपल NaCl का आपको फॉर्मूला यूनिट निकालना है। जो फॉर्मूला यूनिट वर्ड आ रहा है, इट इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, जिनमें चार्ज होता है प्लस माइनस, ये उनके लिए यूज होता है फॉर्मूला यूनिट का। अदरवाइज सिंपली वी यूज कॉल देम एज मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड हो गया तो मॉलिक्यूलर मास ही क्या बन गया? मॉलिक्यूलर यूनिट या मॉलिक्यूलर मास ही क्या बन जाता है? फॉर्मूला बन जाता है। कॉमनली हम मॉलिक्यूलर कह सकते हैं उनको। NaCl का अगर फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सोडियम का वेट प्लस क्लोरीन 35.5, इनको ऐड कर दो, ये आंसर से। ऐसे कॉपर सल्फेट का अगर आपको निकालना है फॉर्मूला यूनिट मास, तो क्या करोगे? कॉपर का होता है 63.5 प्लस सल्फर का हो गया 32 प्लस ऑप्शन है 4 इन नंबर, कितने ऑप्शन है? 4। रेट का वेट कितना है? 16, कैलकुलेटेड आंसर। ऐसे अब आप कैल्शियम क्लोराइड का अगर निकालना तो क्या करोगे? CaCl2, तो कैल्शियम का वेट 40 ग्राम प्लस क्लोरीन का 2 इंटू 35.5, क्योंकि इसका एक क्लोरीन का 35.5 एटॉमिक वेट होता है। कैलकुलेट द आंसर। सो बाय दिस यू विल बी एबल टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास एंड एटॉमिक मास।